Hello everyone, this is Vaishak. Welcome back to my channel, that is Vaishak's Disney Dream. So don't be surprised, here I am to continue my vlog after 11 months of break. क्या करूं, लाइफ का जो ट्रेन है वो थोड़ा सा पट्टी से नीचे चला गया था, बट इट टुक लिटिल बिट ऑफ टाइम टू गेट बैक ऑन टू द ट्रैक. आप बताइए, आप लोग सब कैसे हों? आई होप यू पीपल आर गुड. और लेकिन इस बार मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि मेरा जो ब्लॉग बहुत रेगुलरली मैं ट्राई करूँगा, कंटिन्यू रखूँ. और इस बार बहुत सारा एंटरटेनमेंट और बहुत सारा फिलोसॉफिकल थॉट्स और बहुत सारा मस्ती हम लोग करने वाले हैं. सो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी एंड बियर मी. और अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कैसा हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ. मेरा जो संघर्ष वो जारी है और मुझे विश्वास है कि कोई संघर्ष अगर हम कुछ लक्ष्य के लिए करते हैं और हमें अपना ऑब्जेक्टिव, अपना गोल पता होता है, तो फिर संघर्ष का जो प्रोसेस रहता है बहुत ही हम लोग एंजॉय करते हैं. और पता नहीं स्ट्रगल को इतना नेगेटिव वे में हम लोग क्यों सोचते हैं. फॉर एन एग्जांपल, कोई भी आजकल स्ट्रगल करना नहीं चाहता है ना. और अगर स्ट्रगल वर्ड लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि दैट इज़ अ बैड फेज ऑफ आवर लाइफ. रेदर मैं तो ये कहूँगा कि स्ट्रगल एक टफ फेज़ है जो कि आप लोग को चेज़ करना चाहिए, इज़न्ट इट? सो मैं अभी चेज़ कर रहा हूँ अपना. जब तक ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल नहीं करता हूँ मैं तो रुकने वाला हूँ नहीं. और मेरा जो ये कोशिश है कि एक एग्रीकल्चर को कैसे सस्टेनेबल किया जा सके, उसके लिए मेरा प्रयास जारी है दोस्तों. सो दिस इज़ द थिंग. सो चलिए, आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है कि हम लोग आज बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जैसे कि सब कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर और जो गांव के सरपंच हैं, सबको हम लोग गांव आज बुलाए हैं. एक टॉपिक सब्जेक्ट रखे हैं कि हमारा गांव और हमारा विचार. इसका माने ये है कि आप लोग जो जितने भी ऑफिसर्स हैं जो हम लोग के गांव के लिए जो कुछ कर रहे हैं, उनका क्या विज़न है और क्या मिशन है और किस वे में वो लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं उन लोग का काम. सो दैट विल, आई मीन दैट मीटिंग विल बी एन इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल एंड द ऑफिसर. सो यही सारा चीज़ है. और उसके साथ आप लोग को मेरा जो दिन का जो भी एक्टिविटीज़ है, अगर कुछ वैल्यू एडेड है तो ज़रूर शेयर करूँगा. सो स्टे ट्यून विथ मी. जैसे कि मैं बताया था, अभी वो लोग आ चुके हैं. वेटनरी डिपार्टमेंट से एसडीवीओ सर, बीवीओ सर पहुंच चुके हैं. अब कलेक्टर सर का वेट किए हुए हैं. तो
सो फ्रेंड्स, फाइनली 2 ढाई घंटा टाइम लगा। 2.5 घंटे के बाद ये इवेंट ख़त्म हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त था। ये सही में एक ये नॉर्मल चीज़ नहीं है कि आप किसी डीएफओ, सब कलेक्टर, बीडीओ और मतलब बीवीओ, एसडीपीओ सबको बुलाते हो और ये लोग एक साथ आते हैं इतना, और इन लोगों के साथ एक इंटरेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त रहा। दे हैव गिवन सो मेनी एश्योरेंस। बहुत एनर्जेटिक इवेंट था। आई वुड से दैट इट वाज क्वाइट इवेंटफुल। सो आई वाज सो हैप्पी कि हम लोग कुछ गांव के लिए कह रहे हैं। ये देखिए, ये जो ऊपर में लिखा गया ना, मेरा गांव और मेरा विचार, बहुत ही सही, मज़ा आ गया। तो दोस्तों, आज के लिए हम लोग करने वाले हैं ये ब्लॉग का एंड, लेकिन अभी नहीं। मैं अपने पिटारा से एक अच्छा सा मतलब स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करूँगा, उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे। तो स्टोरी है 2009 का। मैं था हैदराबाद में, गेट प्रिपरेशन कर रहा था एविट्स में। और हम लोग के क्लास गेट जो क्लास कोचिंग होता था, वो यूजुअली सुबह मॉर्निंग 7 से लेकर शाम तक होता था। तो क्योंकि उस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे, मतलब 1000 के ऊपर, 1000 के ऊपर क्लास मतलब स्टूडेंट्स होते थे। सो मेरा जो स्ट्रैटेजी था ये कि पहला 10 बेंच मुझे मिलना ही है, वहाँ पे कहीं पे बैठना है। तो इस वजह से मुझे सुबह 5:30 बजे उठ के जितना जल्दी जा सकूँ उतना जल्दी अपना सीट मुझे मिल जाएगा, इस वजह से मैं जाता था। तो यूजुअली मुझे नॉर्मली बहुत लकी था कि मुझे फर्स्ट 10 बेंच में कहीं पे मिल जाता था जगह। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, कोई एक बंदा मुझे थोड़ा सा फॉलो करता था, उसका नाम अरु था। सो अरु, यू आर गोइंग टू बी एक्सपोज टुडे। वो पीछे से मुझे शायद बहुत दिनों से नोटिस किया था। ऐसा हुआ कि एक दिन मुझे आया, बोला कि वो वो फोर्थ ईयर में था, फोर्थ ईयर कंप्यूटर साइंस में अपना बीटेक कर रहा था। वो बीटेक के साथ वो प्रिपरेशन भी कर रहा था। तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था ये टाइम, मतलब कोचिंग अटेंड करना, फिर बीटेक का क्लासेस अटेंड करना। तो एक बार मेरे पास आया, बोला कि भैया, मैं कल नहीं आ पाऊँगा, और आप मुझे जो भी क्लासेस में मतलब कोचिंग में जो भी पढ़ाएँगे, थोड़ा सा टाइम देके पढ़ा लेंगे क्या? मैं बोला कि हाँ, कोई नहीं। सो ऐसे होके क्या हुआ कि क्योंकि उसका क्लासेस चल रहा था, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस वो मिस कर रहा था। उसके लिए उस टाइम पे मायने नहीं मतलब रखता था, क्योंकि बीटेक का प्रोजेक्ट विजेक्ट बहुत टेंशन चल रहा था। तो यूजुअली क्या होता था कि मैं उसको आई स्टार्टेड टीचिंग हिम कौन सा जो क्लासेस वो मिस करता था। फिर ग्रेजुअली क्या हुआ, उसके लिए मैं सीट रखना शुरू किया, वो आके मेरे बगल में बैठना शुरू किया। जैसे उसको पता चला कि एक अन्ना और तमड़ू का रिलेशनशिप हम दोनों के बीच एक बॉन्डिंग डेवलप हो चुका था। फिर उसको छोड़ने के लिए, शाम को जब क्लासेस ओवर होता था, उसको छोड़ने के लिए हम लोग मैं बस स्टॉप जाता था, उसको छोड़ के मतलब ड्रॉप करके फिर आता था। तो ऐसे हो के हम लोग का बॉन्डिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होने लगा। वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। एक दिन मैं उससे पूछा कि अरु, तुम्हारे फैमिली में कौन-कौन है और क्या करते हैं? तो अरु बहुत मोटू था, तो आई नेवर कॉल हिम अरु, उसको मोटू बुलाता था। तो मैं उसको बुलाया कि मोटू, तुम्हारे फैमिली में कौन-कौन है? तो मोटू बोला कि मेरे पापा, मम्मी खराब हो चुकी है और मैं हूँ। मैं पूछा कि पापा क्या करते हैं? ना, पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, अभी रिटायर कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल। फैमिली के बारे में हम लोग इतना ही बात किए थे। इसी दौरान 1 महीना गुजर गया। हाँ, लगभग 15 से 1 महीना गुजर गया है। एक दिन क्या हुआ कि हम लोग का क्लासेस एज़ यूजुअल हम लोग मॉर्निंग में आ चुके थे कोचिंग के लिए, और क्लास सस्पेंड हो गया। उस दिन पता चले क्लास, कोई भी क्लास होने वाला नहीं है। उस दिन क्या हुआ, अरु मुझे बोलता है कि भाई, तेरे को ना कुछ कहना है, तो चल। मैं बोला कहाँ चले? नहीं, पास में एक टेम्पल है, टेम्पल में बात करते हैं। तो हम लोग टेम्पल चले गए, और उस दिन अरु मुझे बोला कि भैया, मैं कुछ
कन्फ्रंट करना चाहता हूँ। बोला बोलना। भैया, मेरे पापा कोई गवर्नमेंट सर्वेंट थे नहीं, और मेरे पापा सब्जी बेचते हैं। हमारा एक छोटा सा घर है, और मैं सुबह मॉर्निंग क्लास आने से पहले मार्केट जाके सब्जी लेके आ जाता हूँ, पापा को दे देता हूँ, और दिन भर वो सब्जी बेचते हैं। और मैं अपना क्लासेस करके हम लोग मतलब ऐसे ही मुझे मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट वही है, मतलब पापा सब्जी बेचते हैं। ये सच उसको बोलने के लिए बहुत टाइम लगा, लेकिन बोला, सच बोला। और ऐसा बॉन्डिंग हो चुका था कि वो बहुत बार, मुझे पता है कि वो चाहा है कि वो घर बुलाना चाहता था, लेकिन क्योंकि घर ही इतना छोटा था, एक ही बकरा का मतलब रूम था वहाँ पे, तो वो मुझे कभी बुलाया नहीं। लेकिन खुद से मैं एक बार उसे बोला कि चल, मैं तुझे इतना पढ़ा रहा हूँ, तू घर में नहीं बुला रहा है। तो एक बार हम लोग घर में गए। वो घर एक ही रूम था, मतलब एक बेडरूम था, और अंदर जैसे मतलब आप एंट्री करोगे, एक डाइनिंग मतलब ड्राइंग रूम कम, यही बस उसके पास था। और उसका वो स्ट्रगल और उसका वो जर्नी बहुत ही मोटिवेटिंग रहेगा जब मैं आपको एंड बताऊंगा। ठीक है, ये थोड़ा लंबा होने जा रहा है, लेकिन मुझे बोलना ही है आप लोग को। फिर क्या हुआ, 2010 में हम लोग गेट एग्ज़ाम दिए। 2010 में दोनों गेट क्वालिफाई किए। लेकिन मुझे याद है उस दिन वो कॉल किया था, बोला भाई मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में शायद हो जाएगा। मैं और उस दिन उसका इंटरव्यू भी था। तो बोला कि भाई मतलब जॉब का इंटरव्यू था। तो बोला कि भाई मैं क्या करूं, जॉब के लिए जाऊं या गेट के लिए मतलब काउंसलिंग के लिए मैं जाऊं। तो सिचुएशन कुछ ऐसा था कि क्योंकि उस उस दिनों वो मेरे से ही बहुत मतलब एडवाइस और पता नहीं मतलब मेरे डिसीजन के ऊपर बहुत ट्रस्ट करता था। तो मैं उसको बोला था कि ना तू जा, तू इंटरव्यू दे, जॉब चाहिए अभी फॉर द टाइमिंग, जो घर का सिचुएशन है तुझे जॉब चाहिए। और वो जॉब के लिए गया, उसके पास कुछ पैसा नहीं था। कुछ हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प उसको मैं किया था, बहुत हेजिटेट किया था मांगने के टाइम, फाइनेंशियल हेल्प किया था। एनीवे, जॉब गया, जॉब क्रैक किया, जॉब ज्वाइन किया। उसके चेन्नई में उसका जॉब के लिए ऑफर आ गया। हार्डली 1 महीने के बाद उसके बाद वो जॉब ज्वाइन किया। लाइव देखना दोस्तों, अभी तक वो एंड नहीं हुआ है। उस टाइम पे जब जॉब हुआ, जो भी पैकेज था उसका एक एक पैनी उसके घर के लिए बहुत ही मायने रखता था। पहला सैलरी मिला उसे, बोला भाई मैं क्या करूँगा इस सैलरी से। मैं बोला कुछ मत कर, फ्लाइट पकड़, घर जा, बहुत सारा फ्रूट्स और स्वीट्स खरीद, और अंकल के लिए कुछ शर्ट और कुछ खरीद ले, और तू घर जा। तो डिसाइड हुआ, फर्स्ट टाइम वो फ्लाइट से चेन्नई से हैदराबाद आया। जिस दिन वो हैदराबाद पहुंचा है, अंकल का एक्सीडेंट हो गया। जिस दिन वो हैदराबाद पहुंचा है, अंकल का एक्सीडेंट हो गया। जब लैंड किया तो मुझे बोला कि भाई मैं हैदराबाद पहुंच गया हूँ, और फिर रात का 12 बजे कॉल आया कि माय फादर इज नो मोर। लाइफ में अकेला हो गया। उसके बाद जॉब कंटिन्यू किया। इट वाज वेरी टफ टाइम फॉर हिम। आई वाज लकी एनफ टू गेट कनेक्टेड विथ हिम। उसके बाद उसके मन में ये आया कि भाई आई शुड नॉट कंटिन्यू माई जॉब, आई शुड गो फॉर हायर स्टडीज़। और वो जीआरई के लिए प्रिपरेशन किया, वो क्रैक किया, यूएस गया, एमएस किया। 2000 शायद 14-15 में उसको एमएस मिल गया।
और अभी कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज और फोटो सेंड किया था. नाउ ही इज़ वेल सेटल्ड इन यूएसए. बहुत ही एक प्यारा सा बेबी उसके पास है अभी. और याद है ना दोस्तों, मैं बोला था एक छोटा सा घर था, उसका फाइनली 2022 में उसका ड्रीम प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है. और मुझे कुछ दिन पहले वो अपना नया वो वाला जो पुराना घर था ना, एक रूम वाला घर, उसका 3 महल वाला रूम बना दिया है, घर बना दिया है. इतना अच्छा लगा ना. और वो जो संघर्ष है दोस्तों, वो संघर्ष क्या सही में बुरा वक्त था? वो संघर्ष को क्या हम लोग फेस करना चाहिए या नहीं चाहिए? सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, till your life there is no end of facing struggle, various type of struggle. Let us face the struggle and enjoy the thing, है ना? So alvida, stay tuned or keep supporting this farmer boy. I'll be sharing also such lovely small stories from my pitara. So stay tuned with me. Don't forget to subscribe my channel, like my channel,